नमस्ते विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 गणित की इस वीडियो में आज हमारी 9वीं क्लास है। आज हमारा 9वां दिन है। तो आज हम पढ़ेंगे मिश्रित भिन्नों को सरल भिन्न में बदलना, फिर पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पढ़ते हैं जो हमारी मिश्रित भिन्न दी जाती है उनको सरल भिन्नों में या साधारण भिन्न में कैसे बदलें। तो पहला हम सवाल लेते हैं कि आपका मिश्रित भिन्न लिखिए यहाँ पर 2 सही 4/5। क्या लिखा है? 2 सही 4/5। अब इसको हम साधारण भिन्न या सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसको समझिए आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका नीचे हर दिया गया है इसका गुणा करना है इस वाली संख्या में जो सामने लिखी हुई है। तो क्या करेंगे हम, 5 का गुणा करेंगे 2 में। तो यहां पर लिखेंगे 5 गुणा 2। इस तरह से लिख सकते हैं हम 5 गुणा 2 या 2 गुणा 5 लिख सकते हैं आप। देखो 5 का 2 में करेंगे गुणा या 2 का 5 में करेंगे, बात एक ही है। लेकिन हम क्या समझा रहे हैं, 5 का गुणा करेंगे 2 में तो लिख सकते हैं 2 गुणा 5। ठीक है ना, इतना लिख लिया आपने। अब क्या करना है, जो 4 ऊपर लिखा है इसको जोड़ देना है। तो यहां पर हमने +4 लिख दिया, और जो आपका हर में लिखा है मतलब बटे में लिखा है उसको हर में ही लिखना है आपको। 5 लिखा था तो यहां पर 5 ही लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? जो आपका हर लिखा हुआ था वही लिखेंगे। इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसका गुणा। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10। तो यहां 10 लिखा, फिर इसमें 4 हम जोड़ देंगे। तो आपने इसमें 4 जोड़ दिया। हर में क्या है आपका 5 है तो हम यहां पर लिखेंगे 5, और इस तरह से हमने 10 + 4 करेंगे तो 14 आ जाएगा। बटे में क्या आ गया 5। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक मिश्रित भिन्न को हमने साधारण भिन्न में या सरल भिन्न में बदल दिया। ठीक है ना, यहां पर क्या था आपका 2 सही 4/5, यहां पर आपको क्या मिला 14/5। आपका 14 अंश हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये कहलाता है कि मिश्रित भिन्न को आप सरल भिन्न में या साधारण भिन्न में कैसे बदलें। अब देखिए, अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा है 2 सही 3/4 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 सही 3/4। अब इसको कैसे बदलेंगे, तो आपको पता है कैसे बदलेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन करके ऐसे तरह से आपको देखना पड़ता है। ठीक है ना, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 4 का गुणा 2 में करेंगे। किसका करेंगे? 4 का गुणा 2 में। तो यहां पर लिखेंगे 2 गुणा 4। फिर जो ऊपर लिखा है उसको जोड़ देना है, 3 को आप जोड़ देंगे। ठीक है ना, बटे में 4 लिखा, हर में 4 लिखा, 4 ही रहेगा। जो आपका हर में होता है वही रहता है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 लिख लिया आपने। फिर प्लस लगाएंगे और 3, क्योंकि आपका जो ब्रैकेट का होता है या कोष्टक का होता है उसको सबसे पहले हल करते हैं। कोष्टक में क्या है, गुणा है, तो गुणा को पहले हल कर लेंगे। ठीक है ना, बटे में आपका 4 लिखा हर में तो 4 लिखेंगे, 8 और 3 को जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। बटे में 4 है तो 4 लिख लेंगे। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है हमारा 3 सही 5/6। ये भी आपकी क्या है, एक मिश्रित भिन्न है। क्या है आपकी? एक मिश्रित भिन्न। इसको बदलेंगे हम साधारण भिन्न में। तो किस तरह से बदलेंगे, देखिए यहां पर 6 का गुणा करेंगे 3 में, तो 3 गुणा 6 इस तरह से आपने कर लिया। फिर आप 5 उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बटे में क्या लिखा है, 6 लिखा है, 6 लिख लेंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे 3 में, तो 6 × 18, तो 18 लिखेंगे। प्लस में क्या है आपका 5 है, 5 लिखेंगे। बटे में आपका हर में क्या है 6, तो 6 लिखेंगे। इस तरह से आप लिख लेंगे। फिर 18 और 5 को जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा। कितना आएगा? 23 आएगा। बटे में क्या है आपका 6। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं, अभी हम लेते हैं यहां पर 2 सही 1/5। क्या लेते हैं? 2 सही 1/5। ये भी क्या है आपकी मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न हम क्यों सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि अगर आपका भिन्नों का जोड़ना आएगा, घटाना आएगा, गुणा आएगा और भाग आएगा, उसमें आपको मिश्रित भिन्न भी दी जाएंगी भाग करने के लिए। तो आप मिश्रित भिन्न को पहले साधारण भिन्न या सरल भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद आप प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए 5 का गुणा करेंगे हम 2 में, तो 2 गुणा 5 हो जाएगा। और जो आपका ऊपर लिखा है उसको जोड़ेंगे, एक जोड़ा आपने, बटे में क्या है 5 है। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। क्या किया आपने, 5 का गुणा 2 में किया, तो 5 का गुणा आपने 2 में कर दिया। फिर 1 को आपने क्या कर लिया, जोड़ लिया। बटे में जो हर है वही रहेगा। ठीक है ना, अब गुणा करेंगे इसका, क्योंकि हम कोष्टक को पहले हल करते हैं। तो 5 दूनी 10, तो यहां 10 लिख लिया, प्लस लगाया, फिर हमने 1 लिख लिया। बटे में क्या आपका 5, तो 5 लिखा। देखिए 10 + 1 करेंगे तो 11 आएगा। बटे में आपका 5 ही रहेगा। इस तरह से आप करेंगे। एक सवाल और लेते हैं, वो आपका आखिरी सवाल होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़। ठीक है ना, तो यहां पर 5वां सवाल लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। हमने ले लिया 100, और यहां लिख लिया 100, और यहां लिख लिया 2। अब या 2 नहीं तो हम यहां पर 300 लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 300 लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब 300 लिखेंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो 0 0 कट जाएगा, लेकिन आपको इसको मिश्रित भिन्न की तरह हल करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 300 का गुणा करेंगे 100 में।
तो 100 गुणा 300 इस तरह से लिखा आपने। फिर आपको क्या करना है, जो ऊपर लिखा रहता है उसको जोड़ना पड़ता है, तो आपने 100 जोड़ दिया, बटे में क्या आपका 300 रहेगा, 300 लिख लिया। ठीक है, इसको हल करेंगे अब। तो 300 का गुणा जब 100 में होगा तो आपका देखो जीरो कितने, 1 2 3 4, तो पहले 4 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4, और 3 का 1 में होगा 3 एकम 3। आप 100 का गुणा 300 में करके भी देख सकते हैं, तो आपके 30,000 ही आएगा। ठीक है ना। फिर आपका 100 यहां पर साथ में लिखा है, तो 100 हम इसको जोड़ देंगे, बटे में क्या रहेगा आपका 300 ही रहेगा, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 30,100 ऐसे आएगा, बटे में आपका 300 रहेगा। और आप क्या करेंगे, 2 जीरो से इसके 2 जीरो काट देंगे, तो आपका आएगा 301 बटे 3 आ जाएगा। इस तरह से आपका ए हल हो जाएगा। इस तरह से आप कर भी सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हमने सीख लिया कि साधारण भिन्न में हम कैसे बदलें अगर कोई मिश्रित भिन्न दी जाती है। ठीक है ना। लेकिन अगर भिन्नों का जोड़ दे पढ़ना हो में तो कैसे पढ़ेंगे, वो हम इस वीडियो में भिन्नों का जोड़ सीख रहे हैं। ठीक है ना। इसको मिटाते हैं और सीखते हैं भिन्नों का जोड़। अब भिन्नों के जोड़ में आपको मिश्रित भिन्न भी दी जाएंगी, तो उसको भी हम हल करेंगे, क्योंकि हमने मिश्रित भिन्नों का हल करना सीख लिया है कि मिश्रित भिन्नों को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो यहां पर हम करते हैं भिन्नों का जोड़। तो यहां पर लिखना भी आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं भिन्नों का जोड़। भिन्नों का यहां पर जोड़ हो जाएगा आपका, या भिन्नों को हम जोड़ना सीख रहे हैं। ठीक है, भिन्नों का जोड़। अब भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम भिन्न ले लेते हैं, कोई भी आप भिन्न ले लीजिए। हम लेते हैं 1/18 और 1/18। इसमें आपको क्या करना है, 1/18 को 1/18 में जोड़ना है। अब करते कैसे हैं इसको समझिए। सबसे पहले अगर आपका याद रखना, अगर आपका हर समान हो, क्या हो, अगर हर समान हो तो आपको हर को एक बार लिख लेना है। हर समान है तो आपने हर को एक बार लिख लिया। ठीक है ना। ऊपर जो कुछ भी लिखा है उसको जोड़ दीजिए, 1 + 1 इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहां पर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और बटे में 18 आएगा। आप 2 से काट दीजिए, दोनों 2 से कट रहे हैं, तो 2 एकम 2, 2 नम 18 इस तरह से आपके कट सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने क्या कर लिया, भिन्नों का जोड़ यहां पर देख लिया है, अगर हर आपके समान है। अब हम दूसरा प्रश्न भी लेते हैं जिसके हर क्या होंगे, आपके समान होंगे। तो यहां पर लिखते हैं 1/22 + 21/22। तो 1/22 को हम 21/22 में किस तरह जोड़ेंगे वो देखिए। दोनों में आपका हर क्या है, समान है, तो हर को हम एक बार लिख लेंगे, 22 लिख लिया आपने। ठीक है। ऊपर जो कुछ लिखा उसको जोड़ दीजिए, 1 लिखा तो 1 लिखिए प्लस, फिर 21 लिखा 21 लिखिए, और इनको क्या कर दीजिए, हल करिए, जोड़िए। तो किस तरह जोड़ेंगे, 21 + 1 होता है 22, बटे में क्या है आपका 22। जब भी आपका अंश और हर बराबर हो, क्या हो, जब भी आपका अंश और हर दोनों क्या हो, बराबर हो, तो आप हमेशा उसको ऐसे काट दीजिए, 22 एकम 22, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कभी भी जीरो मत लिखना। ठीक है, एक बार कटता है। ठीक है ना। अंश और हर बराबर होते तो हमेशा आंसर आपका 1 आता है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम एक सवाल और लेते हैं जिसके हर क्या होंगे, आपके समान होंगे या बराबर होंगे। वो हमारा तीसरा सवाल रहेगा, तीसरा प्रश्न रहेगा। आप कोई भी सवाल ले लीजिए, 2/5 + 1/5। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसको समझिए। आपके हर क्या है, आपके समान है, तो हर को हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है। अगर आपके हर समान है, हर को आपने एक बार लिख लिया, फिर आप जो ऊपर लिखा उसको जोड़ दीजिए, 2 + 1 इस तरह से किया आपने। तो 2 और 1 कितना होता है, 3/5। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम एक सवाल लेते हैं मिश्रित भिन्नों में जिसका हर क्या रहेगा, समान रहेगा, उसमें लेते हैं। तो हमने लिखा 2 सही 1/5 + 3 सही 2/5। इसमें देखिए यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, लेकिन आपको क्या करना है, पहले मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में या साधारण भिन्न में बदलना है। अब बदलते कैसे हैं उसको समझिए। अभी हमने सीखा था, इसके पहले सीखा था हमने, तो इसको हल करना सीखते हैं। यहां पर इसको हल करिए, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11/5। आपने हल करना सीखा था, हम क्या करते थे, इन दोनों का गुणा करते थे, ऊपर जो लिखा उसको जोड़ते थे। 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ दिया, 11 है, तो 11 ऊपर लिख लिया, और फिर जो नीचे लिखा 5, 5 का 5 लिखेंगे। फिर हम इसको हल करेंगे, तो आपको पता है कैसे करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे, 5 तिया 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 17। तो यहां पर हम 17 लिख लेंगे, बटे में क्या आपका 5। फिर से हम आपको बताते हैं हमने किस तरह से किया है, पिछली वीडियो अभी हम इसके पहले हम सिखा चुके हैं आपको। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ा तो 11 आ गया, 11/5, 5 तिया 15, 15 और 2 17, 17/5। अब देखिए आप दोनों के हर क्या है, आपके समान है। जब भी आपके हर समान होते हैं तो हर को हम एक बार लिख लेते हैं। तो आपने क्या किया, एक बार हर को लिख लिया। अब हर को एक बार लिखने के बाद आपको जो ऊपर लिखा है उसको जोड़ दीजिए, 11 है, 11 प्लस का चिन्ह लगा दो, 17 है,
तो आप इसको जोड़ेंगे तो 11 और 17 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। क्या आएगा? 28। हर में क्या है? 5 है तो 5 रहेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? भिन्नों का जोड़ कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम कुछ ऐसे भिन्न लेते हैं, कुछ ऐसे भिन्नों का जोड़ लेते हैं जिनका हर क्या होगा? अलग अलग होगा। उसमें आपको लासा निकालना पड़ेगा। लासा हम आपको पिछली वीडियो में सिखा चुके हैं, लासा और मासा दोनों सिखा चुके हैं। तो यहां पर भिन्नों के जोड़ में आपको लासा की जरूरत पड़ेगी, भिन्नों के घटाना में भी लासा की जरूरत पड़ती है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। देखिए भिन्नों का जोड़ और भिन्नों घटाना एक जैसा होता है, केवल आपको यहां पर जोड़ करना पड़ता है, वहां पर घटाना करना पड़ता है। ठीक है ना। तो हम इसको मिटाते हैं। ठीक है। अब हम लेते हैं पांचवा प्रश्न, और पांचवें प्रश्न में आप क्या करेंगे? अलग अलग हर वाले प्रश्न जो भिन्न होते हैं उसको जोड़ेंगे। अब देखिए यहां पर हम जो अगला सवाल है वो लेते हैं। नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अब नंबर 1 जो आपका हर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो हम कोई भी प्रश्न ले सकते हैं, 2/3 प्लस 1/7। इस तरह से आपने क्या कर लिया? प्रश्न ले लिया। अगर आपने प्रश्न लिया, आप देख रहे होंगे इसमें दोनों हर क्या है? आपके अलग अलग हैं। अगर हर अलग अलग हैं तो आपको क्या करना है? हरों का क्या करना है? लासा लेना है। अगर हम 3 और 7 का लासा लेंगे तो 3 और 7 को एक साथ लिखेंगे और 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 7 से कटेगा तो 1 का 1, 7 एकम 7। इस तरह से आपका लासा आएगा। इनका गुणा करेंगे हम, 3 गुणा 7, 3 21, 21 आ जाएगा आपका लासा। इस तरह से आपको लासा निकालना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसमें हमने सिखाया है। आप क्या करिए, अगर आप बीच से देख रहे हैं ना तो क्या करिए, इसको कंप्लीट देखिए, उसके बाद पहली वीडियो से देखिए, डे 1 से। हमारा डे 9 चल रहा, अभी 9वां दिन चल रहा। आप बिल्कुल पहले दिन से देखिए तो सब कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है ना। तो यहां पर आपने 3 और 7 का लासा लिया तो 21 आया। अब क्या करिए, लासा को यहां पर लाइन खींच के यहां पर लिख लीजिए हर में। ठीक है ना, 21 आ गया। अब क्या करना है, इसको समझिए क्योंकि ये कंफ्यूजन वाली बात होती है। ठीक है ना, आराम से समझेंगे हम इसको। आपको क्या करना है? 3 से भाग देना 21 में। क्या करना है आपको? इसके पहले वाले हर से आपको भाग देना 21 में, तो आपका 7 बार जाएगा। क्योंकि अगर आप 21 में 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 7 बार जाएगा भाग। तो जितनी बार इसके हर का भाग जाए तो इसके अंश में उतने का ही आपको क्या करना है? गुणा करना है। तो आपने 21 में 3 का भाग दिया, 7 बार गया, तो 2 के साथ आप 7 का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। फिर प्लस लगाइए। फिर क्या करना है आपको? 7 का भाग दीजिए 21 में। अभी इस 3 का दिया था, 7 बार गया था, तो आपने 2 के साथ 7 का गुणा कर दिया। अब 7 का भाग दीजिए 21 में। 7 तिया 21, 3 बार जाएगा, तो 1 के साथ हम 3 का गुणा कर देंगे। इस तरह से आपको कर लेना है। अब देखिए फिर से समझाते हैं हम आपको। अगर आपका हर क्या हो? भिन्नों में अलग अलग हो और भिन्नों का जोड़ करना हो आपको, तो दोनों हरों का क्या करना है? आपको लासा लेना है। जितने भी हर दिए जाएं, क्योंकि कुछ भिन्न 3 वाली भी होती है, कुछ 4 वाली भी होती है। जोड़ भिन्नों का जोड़ किसमें भिन्न 3 दी जाती है, किसमें 4, किसी में 5, इस तरह से आपको जोड़ना पड़ता है। तो पहले आपको क्या करना है? जो हर दिए जाएंगे जहां पर 3 और 7 है, तो इसको हमने लासा निकाला, 21 आया, तो 21 यहां पर लिखा। फिर 3 से भाग दिया 21 में, 7 बार गया, तो ये 3 के ऊपर क्या लिखा? 2 लिखा, 2 में हम 7 का गुणा कर देंगे। जितनी बार भाग जाएगा उसका गुणा करेंगे हम। 3 का भाग दिया 21 में, 7 बार गया, तो 2 के साथ 7 का गुणा कर दिया। 7 का भाग 21 में दिया तो 3 बार जाएगा, तो 3 का हमने 1 में गुणा कर दिया। अब देखिए, अब 7 दूनी 14 है, 14 आ गया, प्लस 3 एकम 3, बटे में क्या है आपका? 21। अब 14 और 3 जोड़ेंगे, 17 आएगा, बटे में क्या रहेगा? 21 रहेगा। इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, भिन्नों का जोड़ कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। अब हम मिटाते हैं, एक और सवाल लेते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझाते हैं। ठीक है ना, इसको हम मिटाते हैं। इसको आप इस तरह से हल कर सकते हैं। अब देखिए एक सवाल और लेते हैं। जैसे हमने लिखा है यहां पर 2 सही 4/5 प्लस 7/3, इस तरह से ले लिया हमने इस सवाल को। तो अब इसको हल कैसे करेंगे? ये वाली आपकी साधारण भिन्न पहले से है, लेकिन ये आपकी मिश्रित भिन्न है। तो हम सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 14, तो 14/5 इस तरह से आ गया आपका। ठीक है ना। कैसे किया आपने? मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदला, 5 का गुणा 2 में किया, तो 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ दिया, क्योंकि ऊपर वाला जुड़ता है, इन दोनों का गुणा होता है, ऊपर वाला जितना होता है वो जोड़ा जाता है। तो 5 का गुणा 2 में किया, 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ा तो 14/5, प्लस लगाएंगे 7/3। अब क्या करेंगे? 5 और 3 का लासा लेंगे, मतलब जो हर हैं आपके उनका लासा लेंगे। तो यहां लिखा हमने 5, यहां लिखा 3, और इस तरह से हमने इसको लासा लिया, तो 5 का 5, 3 एकम 3। फिर हम 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 1 का 1, फिर लासा क्या आएगा? अब इसको देखिए, लासा आप गुणा करेंगे, 3 गुणा 5, तो 5 तिया 15, तो यहां पर आ जाएगा 15।
अब 15 आ गया तो 5 का भाग देंगे हम 15 में, 5 का भाग देंगे 15 में 3 बार जाएगा और 3 का गुणा करेंगे हम 14 में, तो 14 गुणा 3 प्लस प्लस लगा लेंगे। फिर 3 का भाग देंगे हम 15 में तो 5 बार जाएगा, तो 5 का गुणा हम 7 में करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम तीचों को 12 की 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, मतलब 14 × 42। अगर आपको डायरेक्ट पहाड़ आता तो वैसा भी कर सकते हैं। देखिए जो गुणा होता है इसमें आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है कि 7 का 5 में करेंगे, 5 का 7 में। देखो गुणा तो चाहे आप इसका इसमें कर दो या इसका इसमें, आएगा आपका बराबर। चाहे 3 का 14 में कर दो या 14 का 3 में करो, आएगा 42 आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना है। वैसे हम क्या करेंगे, 5 का गुणा 7 में करेंगे, 5 7 35, तो आपने 35 यहां पर लिखा, बटे में क्या है आपका 15 है, ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 2 और 5 जोड़ा तो 7 आया। आपको ऐसे नहीं जोड़ता बन रहा तो ऐसे जोड़ लीजिए आप, ठीक है। जोड़ते अगर ऐसे नहीं बनेगा तो ऐसे लिख के जोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना, ऐसे। तो हमने क्या 2 से 5 में जोड़ा 7 आया, 4 से 3 में जोड़ा तो 7 आया, बटे 15। तो इस तरह से आपने भिन्नों को क्या कर लिया, भिन्नों का जोड़, इस वाली भिन्न का जोड़ कर लिया है। क्या आया, 77 बटे 15। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं एक ऐसा सवाल जिसमें आपकी दोनों भिन्न क्या रहेंगी, मिश्रित भिन्न रहेंगी। उसको कैसे हल करेंगे वो देखिए। तो इसको मिटाते हैं और हम लेते हैं अब कि आपकी दोनों भिन्नें क्या होगी, मिश्रित भिन्न होंगी। तो आपने इसी को कर लीजिए, चलो इसको मिटा देते हैं। लिखते हैं यहां पर 1 सही 2 बटे 5 प्लस 2 सही 1 बटे क्या कर ली 10 कर लीजिए अब, ठीक है ना। थोड़ा नया सवाल लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न या साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 एकम 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 बटे 5 प्लस 10 का गुणा 2 में करेंगे, 10 दूनी 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 बटे 10। इस तरह से आपने किया है। कैसे किया वो समझिए आप, कैसे किया वो समझिए। 5 एकम 5 और 2 7 बटे 5, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 10। इस तरह से किया। अब 5 और 10 का क्या करेंगे, हम लासा लेंगे। 5 और 10 का लासा लिए तो देखिए क्या आएगा, 2 से काटेंगे 5 का 5, 2 पंचे 10, पर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, और जो आपका लासा निकलेगा वो देखिए क्या निकलेगा, 2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10, 10 आ गया आपका लासा। तो लासा जो भी आया वो यहां पर लिखेंगे हम। क्या आया, जो भी आपका लासा आया वो यहां पर लिखेंगे हम। तो इसमें क्या करेंगे, अब 5 का भाग देंगे हम 10 में, 5 का भाग देंगे 10 में तो 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2 का गुणा करेंगे हम 7 में, तो 2 गुणा 7। इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है ना। 5 का भाग दिया हमने किसमें, 10 में, तो आपका 2 बार गया, तो 2 का गुणा करेंगे 7 में, 7 गुणा 2 लिख लिया हमने, प्लस फिर 10 का 10 में हम भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 10 का 10 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, तो 21 में हम करेंगे 1 का गुणा। किस का करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 21 में, तो 2 सत्ते 14 है, प्लस 21 एकम 21 बटे 10। इस तरह से आपने कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 में 1 जोड़ा तो आपका 5 आया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया। आपको ऐसे नहीं बनता तो आप ऐसे कर लीजिए, 14 और 21, तो यहां पर इस तरह से 35 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको पता है 5 के पहाड़े में 35 भी आता है, 5 के पहाड़े में 10 भी आता है। अगर कट रहा है तो काट दीजिए। कैसे काटेंगे, 5 का भाग दीजिए 35 में 7 बार गया, 5 का भाग दीजिए 10 में 2 बार गया। क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है कि अगर आपको काटना है भिन्नों को तो एक ही संख्या से ऊपर नीचे काटना पड़ता है। 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 7 बटे 2 इस तरह से आपका आ गया, ठीक है ना। अब हम एक ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें आपकी 3 भिन्नों को आपको जोड़ना होगा। उसको कैसे करेंगे वो देखिए। इसको मिटाते हैं। अब आपको क्या करना है, 3 भिन्नों को एक साथ जोड़ना है। पहले लेंगे हम साधारण भिन्न, फिर लेंगे हम क्या लेंगे, मिश्रित भिन्नों को जोड़ेंगे। पहले साधारण भिन्न का पहला सवाल देखिए। जैसे आपको 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 3 इस तरह से लिखा है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले आप तीनों का लासा ले लीजिए, ठीक है। क्या करना है, तीनों का लासा ले लो, 3 6 और 3 का, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे, 3 का 3 आएगा, 2 तिया 6 और 3 का 3। फिर हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो लासा क्या आ गया आपका, यहां पर देखिए 2 गुणा 3, तो 6 आ गया आपका। लासा कितना आया, 6। अब 6 को हम यहां लिखेंगे नीचे। कहां लिखेंगे, यहां नीचे लिखेंगे हम 6 को। तो आपने 3 से भाग दीजिए 6 में, 3 से भाग दीजिए 6 में, तो 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 गुणा 2 प्लस 6 का भाग देंगे 6 में, तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 1 में, प्लस 3 का भाग देंगे 6 में, तो 2 बार जाएगा। 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 1 में। इस तरीके से फिर से हम आपको समझाते हैं। आपने क्या किया, अगर इस तरह से भिन्ने आती हैं आपको, तो हर का जो हर है आपके उनके लासा निकालिए। 3 6 3 का हमने लासा निकाला तो आपका 6 आया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे,
आपका जो लासा आया उसको हम यहां पर लिखेंगे, फिर 3 से हम भाग देंगे 6 में, जो लासा आया तो 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, तो इसके ऊपर 2 लिखा, 2 में 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। जितनी बार भाग जाता है इसके ऊपर वाली संख्या में उतने का ही आपको गुणा करना है। फिर क्या करेंगे, 6 से हम 6 को भाग देंगे, 6 एकम 6, तो इसके ऊपर 1 लिखा तो 1 का हम 1 में गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार भाग गया है। और 3 से हम भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, तो 1 का जो आपका 1 लिखा है इसमें हम 2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि जितनी बार भाग जाएगा उतने का हम गुणा करेंगे। अब देखिए 2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, प्लस 2 एकम 2 बटे 6, इस तरह से आ गया। तो 4 और 1 5 होता है, 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 7 बटे 6। इस तरह से क्या आ गया आपका भिन्नों का जोड़ कर सकते हैं आप, साधारण भिन्न दी जाए। अब लेते हैं हम एक ऐसा सवाल जिसमें आपको मिश्रित भिन्न दी जाएंगे 3 और उसको आपको जोड़ना होगा, तो इसको मिटाते हैं। अब इसको तो मिटाते हैं, लेकिन एक लिखते हैं अगला सवाल, क्या लिखते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं 2 सही 1 बटे 4, क्योंकि छोटा सवाल लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, प्लस 1 सही 1 बटे 2 प्लस 2 सही 1 बटे 2। इस तरह से हमने सवाल लिया है, छोटा सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है। अब क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले जो मिश्रित भिन्न है उसको हल करेंगे। 4 दूनी 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 बटे 4 लिख लिया, प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे 2 प्लस 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2। इस तरह से किया आपने। कैसे किया, 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 4, 2 दूनी 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटे 2, मतलब इनका गुणा करना है, इसको ऊपर वाले को जोड़ना है, ठीक है ना। तो 4 का गुणा 2 में किया 8 आया, 8 में 1 जोड़ दिया तो 9 लिखिए। यहाँ पर जो हर है वो आपको वहीं पर लिखना पड़ता है। मिश्रित भिन्नों को हम बिल्कुल शुरुआत में हमने आपको सिखाया भी है, ठीक है। अब देखिए सभी हरों का हम क्या लेंगे, लासा लेंगे, ठीक है ना। तो 4 2 और 2 इनका लेंगे लासा, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 1 1, इस तरह से आ गया। तो लासा क्या आया वो समझिए, 2 गुणा 2 तो कितना आएगा आपका 4 आ गया लासा। तो यहां पर लिखेंगे हम 4, क्या लिखेंगे 4। अब 4 को 4 में भाग दीजिए, एक बार जाएगा तो 9 के साथ हम 1 का गुणा कर देंगे, प्लस 2 से 4 में भाग दीजिए तो 2 बार जाएगा, 3 में हम 2 का गुणा कर देंगे, प्लस 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 5 में हम 2 का गुणा कर देंगे। इस तरह से किया आपने। क्या किया, सबसे पहले 4 से 4 में भाग दिया, एक बार जाएगा तो 9 के साथ 1 का गुणा, 2 से 4 में भाग दिया 2 बार जाएगा, 3 में 2 का गुणा, 2 से भाग देंगे 4 में 2 बार जाएगा, 5 में 2 का गुणा, तो 9 एकम 9 प्लस 2 तिया 6 प्लस 2 पंचे 10 बटे 4। इस तरह से किया। अब देखिए 9 6 कितना होता है 15 प्लस 10, दो संख्याओं को पहले जोड़ लीजिए। 9 और 6 को जोड़ा तो 15 आया आपका, 15 प्लस 10 किया, 9 और 6 को जोड़ा 15 आ गया, यहाँ पर 10 बचा है तो 10 को भी जोड़ा, बटे में 4 है 4 लिखेंगे। 10 प्लस 15 कितना होता है 25, 25 बटे 4। कोई कट रहा हो तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। इस तरह से आप सवालों को हल कर सकते हैं। तो इस क्लास में हमने मिश्रित भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना सीखा है और भिन्नों का जोड़ भी सीखा है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।